हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स को देखेंगे। वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कर लेना। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155। ठीक है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155 है। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को अच्छे से शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखते हैं। मैं कैंडल जला रही हूँ। ओके, फोकस करना है कैंडल की फ्लेम को देखकर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। बहुत लो एनर्जी दिख रही है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ठीक है, हाँ, आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, बट दिख रहा है ये मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे हैं। ये इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है यहां पर, ऐसा दिख रहा है ना कि इनके मन में फीलिंग्स तो बहुत स्ट्रांग है, पर इतना आसान तो नहीं है, पर सोच रहे हैं लेकिन कि मूव ऑन कर लें। ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप दोनों की फीलिंग्स ना बहुत स्ट्रांग दिख रही है। एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स, इमोशंस बहुत स्ट्रांग है एक दूसरे के लिए। यस, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन दिख रहा है, फीलिंग्स दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो अभी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, फिर इतना फीलिंग्स स्ट्रांग होने के बाद भी आपके मन में आएगा क्वेश्चन कि क्यों मूव ऑन करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ बात तो ऐसी हुई है या कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि मजबूर हो रहे हैं कि मूव ऑन करना है। बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत स्ट्रेस ले लिया बहुत, ना आप इनको समझ रहे हो ना ये आपको समझ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हो, कंपैटिबिलिटी नहीं है और कुछ ऐसा ऐसा फील करते हुए ये दिख रहे हैं जिस वजह से ये चाह रहे हैं मूव ऑन करना। यहां पर ऐसा दिख रहा है इनको समझ ही नहीं आने वाला है, या वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। मतलब इनको ऐसा फील होगा कि क्या ये मायने रखते हैं आपके लिए, क्या इनका होना आपके लिए वैल्यूबल है, क्या उनकी कोई जगह है आपके दिल में, आपकी लाइफ में। तो वो क्वेश्चन सोचते हुए दिख रहे हैं, पर इनकी दिली इच्छा तो ये दिख रही है कि हालांकि वो बहुत गुस्से में है, कुछ भी सोच रहे हो, शायद मूव ऑन करना चाह रहे हैं, पर डीप डाउन ना ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, वो आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, वो आपसे अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, वो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि मतलब उनको आपका दुश्मन नहीं बनना है, उनको आपसे दूर नहीं रहना है। मतलब आप उनसे हेट करो, नफरत करो, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं आप समझो इन्हें। मे बी आप नहीं समझ पा रहे हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझोगे। मे बी समझो भी तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझोगे। तो कहीं ना कहीं अपने को कंट्रोल, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, या फिर नो कांटेक्ट है, या फिर इश्यूज चल रहे हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ बहुत चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपने को होल्ड बैक किया है। कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो रहा है आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपाना, हाइड करना, पर फिर भी इन्होंने ना अपनी फीलिंग्स को हाइड की है, खुद को रोक रखा है। ऐसा दिख रहा है कि, ऐसा दिख रहा है ना, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं मूव ऑन नहीं करता हूं या नहीं करती हूं तो शायद कोई ऑफर आ जाए, या फिर क्या पता आप आ जाओ। अगर ये आपका वेट करते हैं तो क्या पता आपकी तरफ से रिस्पांस आ जाए, कुछ तो अच्छा मिले, कुछ तो अच्छा हो इस रिश्ते में। तो क्या करें, मतलब कंफ्यूजन चल रही है। देखो, वो नहीं खोना चाहते क्योंकि कहीं ना कहीं पसंद तो करते हैं, फीलिंग्स तो है, पर ऐसा दिख रहा है कि एक मजबूरी सी हो गई है, या समझ ही नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही है। मतलब एक पल कुछ लग रहा है, दूसरे पल कुछ लग रहा है।
मन नहीं हो रहा है आपसे दूर जाने का। आप ना इनके लिए बहुत अजीज हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत प्रीशियस हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो आपको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं। पर आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रेस है, बहुत दूरियां हैं। पर इनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या करें क्या नहीं करें, रुके नहीं रुके, मूव ऑन कर लें, क्या करें। क्योंकि इनको ना बहुत एंजाइटी होती हुई दिख रही है, बहुत एंशियस दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। और ये होने वाले भी हैं। ऐसा दिख रहा है कि 48 आवर्स, क्योंकि पता नहीं 48 आवर्स की एनर्जी जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, कि इनको टेंशन होने वाली है, इनको परेशानी होने वाली है। ये बार बार आपको लेकर सोचने वाले हैं, बस आपके थॉट्स चलने वाले हैं। मतलब इतना डर चुके हैं ना इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। कहीं ना कहीं इनको ना एक एक्शन लेने में, छोटा मोटा ही क्यों ना हो, एक एक्शन लेने में भी डर रहे हैं। मतलब कभी कभी इनको ऐसा लगता है ना कि मैसेज करें नहीं करें, कॉल करें ना करें, क्या करें, फिर से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, या फिर आप कुछ क्वेश्चन करोगे, या आप कुछ कह सकते हो किसी से रिलेटेड, कहीं मैं डिसअपॉइंट ना हो जाऊं, कहीं मेरे मतलब प्रॉब्लम ना आ जाए। बहुत डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खुद को बचाना चाहते हैं अपने दिल टूटने से। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं खुद को ना प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। ये एनर्जी दिख रही है इनकी कि ये बहुत डर रहे हैं कि कहीं मतलब इनका फिर से डिसअपॉइंट ना हो जाए, दिल ना टूट जाए। हाँ, कुछ नाराजगी तो दिख रही है, ये नाराज हो रहे हैं आपसे, कुछ नाराज दिख रहे हैं। कुछ आपने कुछ ऐसा किया था, या कुछ ऐसा आपने किया या देखा इन्होंने, या ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 24 आवर्स में, या फिर एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ है, आप दोनों की बातचीत हुई है, या तो अगर ऑन ऑफ रहता है, या फिर कुछ आपसे रिलेटेड कुछ पता चला है, कुछ देखा है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से ये आपसे नाराज दिख रहा है। खटास दिख रहा है, गुस्सा दिख रहा है, नाराजगी दिख रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि एक दिल में बैगेज है, बोझ है। कुछ कुछ बोलने वाले तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से घुटते हुए, परेशान होते हुए और गुस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना है, मुझे अपने बारे में सोचना है, मैं अब अपने बारे में ही सोचूंगा या सोचूंगी। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना है। क्योंकि हो सकता है आपने बहुत कुछ ऐसा बोला है, मे बी इन्होंने क्लैरिफाई तो नहीं किया है उन चीजों को, पर इनके ऊपर कुछ इल्जाम लगे, इनको ऐसा लग रहा है कुछ कहा है आपने, तो वो फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं उंगली उठी है या उंगली उठाई है। कुछ कुछ अजीब सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशंस बहुत आ रहे हैं, पर उन इमोशंस को इग्नोर करते हुए, इमोशन से दूर जाते हुए, खुद को कंट्रोल करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कंट्रोल कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है डेफिनेटली आपको लेकर, कुछ तो हुआ है, कुछ भी हुआ है। क्योंकि ये बहुत सोचने में लगे पड़े हैं, कुछ एक बात ऐसी है, या फिर कुछ भी सोच रहे हैं, पर सोच तो रहे हैं। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है, कोई थॉट इनको सता रहा है, कोई परेशानी इनको दिख रही है, कोई कुछ तो है कि जो जो परेशान कर रहा है, कोई थॉट, कोई कुछ ऐसा दिख रहा है कि क्या क्या सब कुछ कभी ठीक होगा, कभी हम एक हो पाएंगे। मतलब इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर ये बहुत नेगेटिव हो चुके हैं। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने सब कुछ खत्म कर दिया इनके साथ, रिश्ता, कनेक्शन, रिलेशनशिप सब खत्म कर दिया है। बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग। पर जो भी है, आप डीप डाउन आपसे प्यार जरूर करते हैं, आपके लिए इमोशंस जरूर रहते हैं, ठीक है। इनको ना ये रिलेशनशिप थोड़ा सा रिस्की लगता है, टेंशन वाला लगता है, बट ना फिर भी इस रिलेशनशिप के लिए, इस रिश्ते के लिए ये करना चाहते हैं। क्योंकि इनके दिल में प्यार बहुत है। हाँ, ये रिस्क लेना चाहते हैं। हाँ, इस कनेक्शन में रिस्क है, पर कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, बुरा से बुरा क्या होगा। कहीं ना कहीं मेरा दिल टूटेगा, या मैं किसी का दिल तोड़ सकता हूँ या तोड़ सकती हूँ। हो सकता है कि आप दोनों से जेलस रखने वाले इनकी फैमिली मेंबर से जेलस कहेंगे, या फिर पसंद नहीं कर रहे हैं, या फिर मान नहीं रहे। कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं। पर अब जिसका भी दिल टूटना है टूटे,
मतलब क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत प्यार करता हूं, भले ही आप कुछ भी या करती हूँ, भले ही आप कितना भी दिल तोड़ दो, चाहे कुछ भी कर लो, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और जो करते रहेंगे, इनको ऐसा लग रहा है ये करते रहेंगे। ठीक है, मतलब अपने बार बार माइंड को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अपने एक्शन को बदल लें, क्या करें क्या नहीं करूं, समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब मैं क्या करूं, आखिर मैं वेट करूं नहीं करूं, क्या एक बार कॉल करके मैसेज करके देख लूं कि कोई रिस्पांस आ जाए, कुछ तो समझ आ जाए या कुछ तो पता चल जाए कि आखिर करूं तो क्या करूं, क्या मेरे लिए ठीक होगा, क्या इस कनेक्शन के लिए ठीक होगा, या क्या करें। मतलब पूरे तरीके से इनका माइंडसेट बिल्कुल कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर क्या सही है क्या गलत है, इस कनेक्शन में करें तो क्या करें, इस रिश्ते में क्या करें। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मतलब ये जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में, उन सब चीजों को लेकर ना ये बहुत फ्रस्ट्रेट सा, बहुत डिसअपॉइंट सा, बहुत नर्वस होते हुए, बहुत परेशान होते हुए दिख रहा है। बट एक ये फ्लावर बना है, देखो, ओके टूट गया, एक फ्लावर सा बना था, ऐसा दिख रहा है कि रोज रोज बना है, तो प्यार तो आप दोनों के दिल में है, क्योंकि वो टूट गया इसलिए मैंने रख दिया। तो एक रोज बना था जो कि दिखा रहा है कि आप दोनों के दिल में ही एक दूसरे के लिए इमोशंस है, लव है, बट ना आप शो करना चाहते हो ना वो शो करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत चीजें खराब हो चुकी है ना, मतलब आप इनको लेकर कुछ सोच रहे हो, ये आपको लेकर कुछ सोच रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत नेगेटिव माइंडसेट बना चुके हो, नेगेटिव हो चुके हो। बहुत चीजें चल रही है आपके माइंड में, इनके माइंड में बहुत चीजें ऐसी चल रही है जो जो एक दूसरे को लेकर प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रही है, या कुछ सही नहीं चल रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि क्या करें क्या करें क्या करें, मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके पार्टनर के माइंड में ना, मल्टीपल क्वेश्चंस चलते हुए दिख रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं आखिर ये रिश्ता सही है नहीं है। पर आपको भुलाया नहीं जाता है, इतना तो है, ये भुला नहीं पा रहे हैं, या आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, ना भुला सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि दिल से प्यार किया था इन्होंने, आपसे दिल से जुड़े थे, तो कैसे भुला दें। इतने प्यार करने वाली को या प्यार करने वाली को कैसे भुलाएं, कैसे आपसे दूर जाएं, क्योंकि नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है आपसे दूर जाना, आपसे दूरी बनाना। उस हद तक इनके दिल में आपको लेकर प्यार, इमोशंस है, उस हद तक। क्योंकि शायद आप जानो ना जानो, आप समझो ना समझो, पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये समझते हैं। मतलब ये अपने को कहीं ना कहीं मेच्योर देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है इनको कि आप उतने मेच्योर इनफ नहीं हो, आप शायद नहीं समझते हो इनके प्यार को, इनके इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स को। तो ऐसा कुछ फील करते हुए, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी थी गाइस आपके पार्टनर की। यहाँ पर वी इनिशियल मुझे दिख रहा है, टी इनिशियल दिख रहा है, एफ इनिशियल दिख रहा है। तो अगर रीडिंग पसंद आए, मैं इतनी ही एनर्जी देख रही हूँ, तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।